Welcome to all of you, my dear students. Surprise Online Learning Center, Class 6 and Subject Science. Today we are discussed now components of food. ठीक है, components of food. और प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इस पे चर्चा भी कर चुके थे, डिस्कस भी कर चुके थे इस पे विटामिन्स पे. ठीक है, तो विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं. तो आज हम मिनरल्स की बात करते हैं. मिनरल्स मीन्स होता है, अगर देखें तो खनिज तत्व, खनिज पदार्थ जो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल होते हैं. विटामिन की तरह ये भी जरूरी होते हैं और इनका स्मॉल अमाउंट हमारे शरीर को नीड होता है, जरूरत होता है. ठीक है, आइए देखते हैं मिनरल्स क्या होता है. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी. मिनरल्स की जरूरत हमारे शरीर को होती है इन स्मॉल अमाउंट, एक छोटी सी मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं. ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ. मिनरल्स में जितने भी मिनरल्स होते हैं सभी क्या होते हैं, प्रत्येक प्रॉपर ग्रोथ मतलब अच्छे से हमारे शरीर को बढ़ने के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. और हमारे शरीर की हेल्थ को जो है गुड किया रहता है, मतलब कि हेल्थ अच्छा हो. ठीक है, जिसमें आपका आयोडीन है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है. आयोडीन कहाँ पाया जाता है, आपका नमक में पाया जाता है. ठीक है, आयोडीन कहाँ पाया जाता है, आपका नमक में पाया जाता है. या अगर हम बात करें आयोडीन की तो जो आपका ये होती समुद्री मछलियां होती हैं इनमें भी पाया जाता है. गिंगर, अदरक में भी पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फास्फोरस. फास्फोरस आपका मिल्क जो होता है, मिल्क में पाया जाता है और केले में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है. उसके बाद है आयरन. आयरन के लिए तो ज्यादातर स्पैंच, ठीक है, पालक और फिर आपका एप्पल. ठीक, नेक्स्ट है कैल्शियम. कैल्शियम के लिए क्या है, मिल्क है आपका और एक है अंडे हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. नेक्स्ट आपका है डाइटरी फाइबर. सांस के बारे में कल हम बताए हुए थे, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बताए थे. डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर से कोई लेना देना खास नहीं, मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है. ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है. न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता लेकिन जरूरी बहुत है. जो छिलके होते हैं ना, वो उसमें डाइट मतलब कि जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं, सारे अनाज और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में रेशे पाए जाते हैं ना. वही रेशा क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होता है, जिससे रॉगी कहते हैं. क्या कहते हैं, रॉगी कहते हैं. ठीक, और ये प्लांट प्रोडक्ट होते हैं. ये कोई वो खास मतलब इनका रोल नहीं होता लेकिन जरूरी बहुत होती है. इनका एसेंशियल होना बहुत जरूरी, मतलब कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं. क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कहते हैं, रीड करते हैं. ठीक है, मतलब कि बाहर निकालने में मदद करते हैं. अनडाइजेस्ट मतलब कि जो अधपचा भोजन होता है, ठीक है, जो पचता नहीं है. तो यहाँ पे देखिए, इट इज आल्सो नोन एज रॉगी. इसे हम क्या कहते हैं, रॉगी के जानते हैं, रॉगी के नाम से जानते हैं. दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ये क्या करता है, हमारे शरीर को मदद करता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको बाहर निकालने के लिए. ठीक, उसके बाद आता है आपका बैलेंस डाइट. यहाँ पे देखिए बैलेंस डाइट ये है, इसको भी आप पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स. बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट की अगर बात करें तो संतुलित आहार. अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, जो छोटे बच्चे होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, उनमें देखिए कि कम ही उम्र में उनको खाना खिलाने लगते हैं लोग, चावल वगैरह खिलाने लगते हैं, तो पेट निकल जाता है उनका और शरीर जो है एकदम पतला दुबला रहता है. क्यों, क्योंकि उनमें जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी हो जाती है. ठीक है, मतलब कि जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. ठीक है, तो उनमें डेफिशिएंसीज डिजीजेज होने लगते हैं, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स से कमी होने वाले रोग, मतलब न्यूट्रिएंट की जब कमी होगी तो उससे होने वाले रोग. ठीक है, तो बैलेंस डाइट होता क्या है, संतुलित आहार, मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत होती है, हमारे बॉडी को मतलब उससे यूटिलाइज करके एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी टेक करते हैं. तो ऐसे आहार की हमें जरूरत होती है. जैसे कि बैलेंस डाइट में देखिए, द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स
मतलब एक ऐसा भोजन, एक ऐसा आहार जिसमें क्या होता है, कॉन्टेन ए गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसमें एक अच्छी मात्रा में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए। रागी एंड वाटर सच ए डाइट, ठीक है, रागी और वाटर भी होना चाहिए किसमें, संतुलित आहार में। इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें है, ओबेसिटी, यहाँ पे देख लेते हैं ओबेसिटी, ये क्या होता है। ओबेसिटी की अगर बात करें तो कुछ वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना। अब बहुत ज्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। एक लिमिटेड अमाउंट में हमेशा भोजन टेक करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पता चलेगा आज तो मिला हुआ एकदम खींच देते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब ओबेसिटी हो जाएगी, जब आप ज्यादा भोजन करने लगोगे, ठीक है, तो जो बाकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिपॉजिट होने लगेगी, फिर फैट डिपॉजिट होने लगेगा, वसा जमने लगेगा और आप बहुत मोटे हो जाओगे। फिर जब मोटे हो जाओगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मोटे होने पे आने लगती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर ना मेंटेन रहना, ठीक है, ऐसे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ओबेसिटी वही होता है। ओबेसिटी मीन्स ज्यादा से ज्यादा भोजन करना, मतलब कि जितना हमें चाहिए, जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा हम भोजन करते हैं, ठीक है, यही ओबेसिटी होती है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा भोजन करना, तो धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं ना, तो मोटे तो हो ही जाओगे भाई। वर्क कम कर रहे हो, मान लो सपोज दैट जैसे 2 घंटे आपको क्या करना है, 2 हॉर्स वर्क करना है, और आप 6 हॉर्स का क्या कर रहे हो, मील भोजन कर रहे हो, तो जो बाकी जो 4 हॉर्स बच रहा है उसका भोजन कहाँ जाएगा, एनर्जी उसकी कहाँ जाएगी, वो तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी तो आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, इसी को ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज मीन्स कमी से होने वाले रोग। डेफिशिएंसी मतलब किसकी कमी, तो किसकी कमी होगी, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी। कैसे होगी, जब हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो कमी तो होगी भाई, और कमी होगी तो जो मान लीजिए जिस एनर्जी आपको हम नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बताए थे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, एनर्जी गिविंग होते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होते हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी आपके शरीर में होगी, क्या होगा, आपके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा ना। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं कि जो भी विटामिन मिनरल्स होते हैं, अगर इनकी कमी या सीधे से कह लीजिए न्यूट्रिएंट्स की कमी जब होने लगती है तो वही डेफिशिएंसी डिजीजेस होने लगते हैं आपको। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, जिस पोषक तत्व की कमी होगी, तो उससे जो एनर्जी आपके शरीर को प्राप्त होती है वो नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसकी कमी से क्या होने लगेगा, रोग होने लगेगा, डिजीजेस होने लगेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट में आपको विटामिन डिफिशिएंसी डिजीजेस और सिम्टम्स दिए गए हैं। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि कौन सा विटामिन किस डिफिशिएंसी डिजीजेस के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए में क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब कि दृष्टि का धुंधला हो जाना, आंखों से कम दिखना, जिसे आप क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। अगर आप प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए टेक कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके जो सिम्टम्स होते, लक्षण होते, ध्यान देना हमेशा, ये विटामिन है, मतलब विटामिन कौन सी विटामिन है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है, उसके लक्षण क्या है, आप इसको लक्षण देख के खुद पता कर सकते हो कि कौन सी विटामिन की कमी है किसके शरीर में। तो पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, और या कभी कभी क्या होता है, विजन एकदम से चला जाता है, ठीक है, परमानेंटली क्या हो जाता है, चला जाता है। अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। जब ज्यादा लापरवाही कर दोगे तो एकदम से चला ही जाएगा, ठीक है। सेकंड है, इसको तो देख लिए ना, समझ में आ गया।
सेकेंड है विटामिन B1। विटामिन B1 में क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है। क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण ध्यान दीजिए, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती हैं और का वो वर्क करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं रह जाती, ऊर्जा नहीं रह जाती है, ठीक है। थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, इससे स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी मतलब क्या, ब्लीडिंग गम्स वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। मतलब कि जो आपके गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें क्या आती है, ब्लीडिंग्स आने लगती है। वाउंड टेक लॉन्गर टाइम मतलब कि जो घाव वगैरह अगर आपको हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, क्या करने के लिए, भरने के लिए। जैसे अभी आपको चोट लग गई और अब आप एकदम स्वस्थ हैं तो जल्दी चोट आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर विटामिन सी की कमी है तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा आपको क्या करने में, घाव को भरने में। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी तो हमें कहाँ से मिल सकता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है ना। ये हमारे शरीर में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। सुबह की धूप जो लगती है उससे विटामिन सी हमारे शरीर में बनता है, ठीक है। केवल यही एक विटामिन है जो हमारे शरीर में बनती है, ठीक, इसका ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, जिससे क्या बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। बोन जो हड्डियां होती है बहुत मुलायम हो जाती हैं और लचीली हो जाती, मुड़ जाती हैं, ठीक, मतलब कि मजबूत नहीं रह जाती, स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाती। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की क्या मतलब कि कैल्शियम की कमी से क्या डिजीज हो सकते हैं, क्या डेफिशिएंसीज हो सकती है, तो बोन्स एंड टूथ डिके मतलब कि हड्डियां और दांत जो है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे लॉस होने लगता है उनका, ठीक है, धीरे धीरे गलने लगते हैं। वीक बोन टूथ डिके, इसका जो सिम्टम होता है वीक बोन एंड टूथ डिके मतलब कि क्षरण होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन जो होता है समुद्र में स्रोत होता है इसका, या नमक में भी पाया जाता है। तो घेघा रोग सुने होगे ना, ऐसे गले के ऊपर ऐसे लटक जाता है, खूब बड़ा से स्वैलन हो जाता है, उसमें जो ग्लैंड्स होती है ना, ग्लैंड्स में स्वैलन हो जाता है, ग्रंथियां फूल आती है। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वैलन, मेंटल डिसेबिलिटी। और ध्यान दीजिएगा जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है वो हमेशा चिल्ड्रन में होती है। किस में होती है, चिल्ड्रन में होती है, या कभी कभी छोटे बच्चों मतलब कि जो 5 साल या 6 साल तक के होते हैं उनमें हो सकती है। और कभी कभी इसी की वजह से आंखें जो हैं बाहर निकल आती हैं, ठीक है, ऐसे मालूम पड़ता है कभी बाहर निकल के गिर पड़ेंगी। ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वैलन, मेंटल डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन मतलब कि जो नेक होता है, नेक पे यहाँ पे स्वेलन हो जाता है, ऐसे लटक जाता है। और बच्चों में क्या होती है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। और लास्ट है आपका आयरन। आयरन की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है, रक्ताल्पता मतलब कि खून की कमी होती है। उससे क्या होगा, खून की कमी होगी तो आपको वीकनेस होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आप एक्सरसाइज लेके आपके साथ मिलते हैं, क्योंकि लेक्चर जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।